हिंदुओं से पंडितों के बारे में वहाँ नहीं बताया गया था, हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, वो चीज़ें वहाँ बताई गई। देखने के लिए कुछ पहले से कुछ मूड बना के नहीं आए थे, जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए आए थे, लेकिन देखने के बाद से भावनाएं थोड़ी बदल गई हैं। क्या इस फिल्म में दिखाया क्या गया है? मतलब रियलिटी कुछ है या फिर बस एक मिर्च मसाला टाइप का आजकल जो नॉर्मल बॉलीवुड फिल्में होती हैं वैसे? मैं वही चीज देखने आया था जो वहाँ सच्चाई हुई थी। अब मुझे ये विश्वास था उन सच्चाइयों को बढ़िया से पेश किया जाएगा, लेकिन कुछ कमी के साथ पेश किया गया। This movie should be watched not because it is telling about our past. This movie should be watched because it is our present. Okay, riot is taking place everywhere. Okay, this kind of incident is happening everywhere, but because of the propagandist news channels or narrations, okay, this is not going to be shown, or this is not shown to the common people. ये है कि जो फिल्म बनी है वो वास्तव में जस्टिस जो है वो कश्मीरी पंडितों के लिए, कि अब नहीं तो कब भैया, कब उनको वापस उनका घर मिलेगा। अगर आपको अपने घर से निकाल दिया जाए और आपको रिफ्यूजी की तरह रहना पड़े, शरणार्थी की तरह रहना पड़े, कितने दिन आप बर्दाश्त करोगे? मूवी काफ़ी अच्छी थी, मतलब आज के स्टूडेंट्स को तो ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत फाइन इंस्पायर भी किया मूवी ने। कौन सी क्लास में आप लोग? क्लास 10th में। 10th में? हाँ, देखें फिल्म? हाँ, फिल्म देखें। अभी तक आने से पहले एनडीए में जाने का सपना था, अब सच पे सच करने का मन हो रहा है। सबको देखनी चाहिए, सबको तो पता चलना चाहिए पहले कैसा पास था इंडिया का, क्या हुआ था कश्मीर में। खुलेआम कहता हूँ कि ऐसे लोगों का मैं और हिंदुस्तान की हर वो जनता जो थोड़ी सी भी बुद्धिजीवी है, कृपया इन लोगों का अब नहीं वाइट आउट करेंगे तो कब करेंगे आप? अरे यार, आप लोग फिल्में देखते हो, किताबें पढ़ते हो, आप लोग फिल्में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, कभी तो यार फॉलो करो, कभी तो फॉलो करो। नमस्कार, मैं अमित हूँ और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष एबीएन देख रहे हैं। और अभी हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में ये माया सिनेमाज है और अभी हम यहाँ पे आए थे। द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई है, विवेक अग्निहोत्री जी ने इसको डायरेक्ट किया है और मैंने खुद इस शो को देखा है, लेकिन मैं खुद कुछ नहीं बोलूँगा। मैं जनता से कुछ रिएक्शन लेता हूँ, उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि ये फिल्म कैसी है और क्या सच में इस प्रकार की फिल्मों को देखने का अब समय आ गया है। जनता जो भारतीय ऑडियंस है, क्या इस प्रकार की फिल्मों को देखने के लिए तैयार है, मैच्योर हो गई? आपका शुभ नाम क्या है? जी, अभिषेक जायसवाल। अच्छा, ये फिल्म आप क्या सोच के देखने आए? सर, फिल्म सोच के ही आए थे देखने के लिए, कुछ पहले से कुछ मूड बना के नहीं आए थे, जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए आए थे, लेकिन देखने के बाद से भावनाएं थोड़ी बदल गई हैं। क्या इस फिल्म में दिखाया क्या गया है? मतलब रियलिटी कुछ है या फिर बस एक मिर्च मसाला टाइप का आजकल जो नॉर्मल बॉलीवुड फिल्में होती हैं वैसे? नहीं, मुझे लगता है उरी के बाद से एक सबसे सही फिल्म अगर कोई है तो यही है। उरी एक बहुत अच्छी मूवी मुझे लगी थी और उरी के बाद से अगर कुछ सच दिखाया गया है तो इस फिल्म में दिखाया गया है। कितनी रेटिंग्स देंगे इसमें? सर, अगर मुझे लगता है कि 10 में 11 रेटिंग दिए जा सकते हो तो 10 में 11 देना चाहिए। 10 में 10 तो डेफिनेटली। धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? रवि सिंह। अच्छा, ये बताइए रवि जी, इस फिल्म में किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी आपको? इस फिल्म में अनुपम खेर की एक्टिंग अच्छी लगी और लास्ट में जो हीरो ने जब पूरे हॉल में बोला वो बहुत अच्छा लगा। उसमें उन्होंने आर्टिकलों के बारे में भी बताया और उसमें अच्छे से उन्होंने ब्रीफ किया कि जो पंडितों के साथ गलत हुआ है, एक साथ उन्होंने सब यूथ को अवेयर किया। जो चीज़ें हिंदुओं से पंडितों के बारे में वहाँ नहीं बताया गया था, हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, वो चीज़ें वहाँ बताई गई। अच्छा, ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? अजय पांडे। अच्छा अजय जी, ये बताइए, आप फिल्म देखने आए थे जी। तो बस फिल्म के रूप में एंटरटेनमेंट के लिए देखने आए थे या फिर सच में आपके मन में था कि मैं वही चीज देखने आया था जो वहाँ सच्चाई हुई थी। अब मुझे ये विश्वास था उन सच्चाइयों को बढ़िया से पेश किया जाएगा, लेकिन कुछ कमी के साथ पेश किया गया है। लेकिन इतनी भी सच्चाई हमारे देश के नौजवानों को बढ़ाने के लिए और समझने के लिए बहुत अच्छी बात है। कमी क्या लगी आपको इसमें? कमी ये सर कि मैंने लोगों के मुंह से सुना है, यहाँ कश्मीरी पंडितों से मैं दिल्ली में कैंप में मिला हुआ हूँ, उन लोगों ने बताया था 15 साल जिस भाई को मैंने राखी बांधा उसी ने पहले बार सब मेरे पर स्तन पर हाथ रखा। वो चीज़ इसमें नहीं दिखाया गया। कमी मैंने ये देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो जैसे वो लोग भर रहे थे, मतलब बता रहे थे जो जेएनयू की घटना है, जेएनयू में जो चीज़ हो रहा है वो कहीं और से हो रहा है। कश्मीर की वजह से सिर्फ ओरिजिनल नहीं हो रहा है, ये हमारे देश के कुछ जो अंदर बैठे आतंकवादी उनके वजह से हो रहा है। उसमें कश्मीर को जोड़ा गया है, ऐसा नहीं है। कश्मीर में हमारे वहाँ जो कन्हैया लाल है, जो ये गुजरात साइड से रहने वाले हैं,
वो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो भारत की जेएनयू हमारे देश की सब लोगों के पैसे से जेएनयू चलता हुआ, आपके भी पैसे से, मेरे पैसे, सारे टैक्सेस से चलते, और उस जेएनयू में यह नारा लगाया जाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, और यही सब चीज़ें मैं पिक्चर देखने आया था, और पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। इस तरह की पिक्चर हमेशा हर हफ्ते में आनी चाहिए, हर 15 दिन पर आनी चाहिए। जैसे जिहादियों के मन में भरा गया, इसी तरह पिक्चर दिखा के भरा गया। ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत है, गंदे हैं, उनको इस तरह पिक्चर दिखाया गया, उनको भरा गया है। हमारे भी समाज के लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ कैसा कैसा बर्ताव हुआ है और कैसे लोग करते हैं। धन्यवाद। कुछ नौजवानों से बात करेंगे, और चूंकि इसमें रुक जाइए, पार्टियों की बात मत करिए। चूंकि नौजवानों से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार की फिल्में बहुत कम आती हैं, रेयरेस्ट है ये फिल्म, चूंकि मैंने भी देखी है। अपनी कोई ओपिनियन मैं देने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। नौजवानों से हम बात करेंगे कि जो उसमें दिखाया गया है कि ब्रेन वॉश किया जा रहा है स्कूल्स एकेडमिक्स के द्वारा, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कैमरामैन से आप नौजवानों को दिखाइए। नवनीत पाठक नाम है मेरा। मैं 3-4 बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। पहला चीज़, स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि उस फिल्म के बारे में ऐसा कुछ नहीं बता। आप बिल्कुल आप निश्चिंत हो के आप पहले सुन तो लीजिए, ठीक है? कभी सुना नहीं जाता। फर्स्ट प्रॉब्लम यही है जो फिल्म अवेयर आपको करती है 2 चीज़ों पे। पहली चीज़ है कि सुनी ही नहीं जाती है, इग्नोर की जाती है, जैसे अभी मेरे साथ हुआ है। मैं इनको इंगित नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे नहीं सुना जा रहा है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है, ब्रेन वॉश जो यूथ का हो रहा है, ठीक है, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज, ठीक है, वहाँ के बैठे हुए प्रोफेसर, बच्चे चूंकि बिल्कुल खाली दिमाग होते हैं, उनके दिमाग पे जो लिखा जाता है वो देखना चाहते हैं, ठीक है? होता क्या है कि बच्चों का ब्रेन वॉश होता है, ठीक है, उसके बाद टेररिस्ट बनते हैं कि क्या बनते हैं, ये बात की बात है। लेकिन बात यह है ना कि अपर लेवल से ही प्रॉब्लम है। जेएनयू एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे कई जेएनयूज, ठीक है, पूरे भारत में फैले हुए हैं जिनका बच्चों पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। मैं किसी यूनिवर्सिटी को दोष नहीं देता, वो बिल्डिंग एक होती है, लेकिन जो उसमें गुरु है, कम से कम उनको तो ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे गुरु बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। सेकंड, तीसरी नंबर बात यह है कि जो फिल्म बनी है वो वास्तव में जस्टिस जो है वो कश्मीरी पंडितों के लिए, कि अब नहीं तो कब भैया, कब उनको वापस उनका घर मिलेगा। अगर आपको अपने घर से निकाल दिया जाए और आपको रिफ्यूजी की तरह रहना पड़े, शरणार्थी की तरह रहना पड़े, कितने दिन आप बर्दाश्त करोगे? और उसके बाद आपके साथ जो क्राइम हुआ है, ठीक है, उस क्राइम को देखने के बाद दिल दहल जाता है। सोचिए जिन लोगों ने रियलिटी में झेला है उनके साथ क्या हो रहा होगा। उसके बाद भी आज भी अभी 100 की बात करना चाहूंगा बिना हिचक खुलेआम, ठीक है? अभी मैंने ये सही है कि गलत, 100% आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक चीज है कि अगर इस तरह की बातें कपिल शर्मा शो से आ रही हैं या किसी भी बॉलीवुड स्टार के शो से आ रही है या किसी भी उस लेवल के आदमी से जिसे लोग सुनते हैं या फॉलो करते हैं, और वो लोग इस तरह की फिल्मों का अगर बाइकाट करते हैं, तो मैं खुलेआम कहता हूँ कि ऐसे लोगों का मैं और हिंदुस्तान की हर वो जनता जो थोड़ी सी भी बुद्धिजीवी है, कृपया इन लोगों का अब नहीं बाइकआउट करेंगे तो कब करेंगे आप? अरे यार, आप लोग फिल्में देखते हो, किताबें पढ़ते हो, आप लोग फिल्में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, कभी तो यार फॉलो करो, कभी तो फॉलो करो। वो फिल्म सिर्फ एक इंटरटेनमेंट नहीं था, वो सच्चाई थी कि आपके साथ भी घटित हो सकती है। कृपया आप जागिए और चारों ओर जगाइए कि दोबारा इस देश में ऐसी नौबत ना आए कि इस तरह की फिल्म बनानी पड़े। मैं सच बताऊं, मैं अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को इसलिए नहीं देख सकता कि ऐसी कहानी अगर मैं अपनी घर की औरतों के साथ देखूंगा ना तो उनका कलेजा फट जाएगा। नहीं देख सकता मैं। बिल्कुल ये सत्य बात है। और मेरे बगल में कुछ महिलाएं थी, महिलाएं रो रही थी। इसके अलावा जब हम लोग सिनेमा हॉल से निकल रहे थे तो बहुत सारे पुरुष भी जो नौजवान थे वो भी वहाँ बिलख बिलख के रोने लगे हैं इस सच्चाई को देख के। अच्छा ये बताइए, कपिल शर्मा, आप पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम है, इसके बाइकआउट करने की भी बात चल रही है कपिल शर्मा की, या फिर इस फिल्म पर बैन की भी कई लोगों ने मांग की है। कश्मीर में एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इस फिल्म पर बैन लग जानी चाहिए, नाम नहीं लूंगा उनका, वो भी यूट्यूब के पत्रकार हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की फिल्मों पर बैन लगाने की बात एक निश्चित प्रोपेगेंडा के तहत किया? बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं। कपिल शर्मा से रिलेटेड जो ये न्यूज हम लोग सुन रहे हैं, निहायत ही क्या है, ये आप कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा का ही एक पराकाष्ठा है। आज जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री जी ने हमको ये मूवी दी है, मेरी तो आँख से आंसू निकल गए इस चीज़ को देख करके। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू और
इससे पहले मैं इस मूवी को देख करके तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे पिछले 1000 साल की गुलामी के बाद जो तत्कालीन उस टाइम पे लोगों ने सहा होगा, कैसे सहा होगा। ये 90 की घटना है और 90 की घटना अभी बहुत दिन नहीं हुआ, मुश्किल से 30 साल पुराने की घटना है। और इस घटना को आप जिस रियलिटी के साथ, जिस वास्तविकता के साथ विवेक अग्निहोत्री जी ने दिखाया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम एक ऐसे काल में पहुंच रहे हैं, एक ऐसे काल में हमारा प्रवेश हो चुका है कि हम ये डेयर तो कर पा रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ों को देख सकें और दिखा सकें। काबिल तारीफ निश्चित रूप से। तो अधिकांश लोगों से हमने बात की। मैं ऐड करना चाह रहा था, अगर कपिल शर्मा क्या करते हैं, ऐनी सारी चीज़ों का क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से बाइकाट ही कर रहे हैं हमारी इस सोच का, हमारी इस विचारधारा का। मैंने जो महसूस किया पूरी फिल्म को देखने के बाद, ये सारा का सारा खेल ही क्या है, ब्रेन वॉश का है, आपकी विचारधारा का है। विचारधारा हमारी अब हमें लग रहा है कि सही दिशा में जा रही है। निश्चित रूप से हमारे लिए स्वर्णिम काल है कि हम ये मद्दा रख पा रहे हैं कि हम इन चीज़ों को देख पा रहे हैं और ऐसी फिल्में बन। Okay, so to know your past, your present and future, okay, you should watch. Okay, I would say that this movie is not showing the past, this movie is showing the present as well as that means if you are not going to be aware of that, it could be the future. That's why. What ratings would you like to give? I would give 10 out of 10. I would give 10 out of 10 because this is the fact-based movie. Okay, and we have avoided. Okay, we are sacked, means we are completely painful with the views, with the videos. But what could be the situation for those people who have faced through? Okay, who have gone through it. Last question: which actor's acting touched your heart the most? Palvi Joshi ji. Palvi Joshi ji. I am very big fan of the Palvi Joshi ji. Okay, and she has acted in previous 2 movies, which was directed by the Vivek Agnihotri ji, Buddha in a Traffic Jam, as I have said earlier. Okay, and the Tashkent Files. Thank you. नाम क्या है और अब करते क्या है? मेरा शुभ नाम विवेक दुबे है और मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। मैं मूवी देखने आया था। ये काफ़ी इसमें मार्मिक दृश्य दिखाया गया है कि जो भी चीज़ें घटित हुई हैं, ठीक है, और कश्मीरी पंडितों पे क्या कितनी रेटिंग्स दे रहा है? रेटिंग्स हम इसमें फुल रेटिंग्स देंगे 10 आउट ऑफ 10। किसकी एक्टिंग आपको अच्छी लगी इसमें? एक्टिंग जितने भी लोग थे सबकी सराहनीय थी और ये चीज़ें, इन चीज़ों से सीखना हमें ये चाहिए कि आगे ये चीज़ें फिर से हो ना सके, ठीक है, उनसे सीख लेना चाहिए हमें। अच्छा, कश्मीरियों की आवाज़ को क्या सही ढंग से ये मूवी जस्टिफाई कर पाई है? हाँ, जहाँ तक हो सका है उन्होंने किया है और कुछ चीज़ों को तो मतलब दबा ही दिया गया है, ठीक है, लेकिन पूरे तरीके से खुल के सामने नहीं आया वो लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बात मैं अंतिम बोल रहा हूँ आपसे कि ऐसा लगता है कि हम लोग जब बोलते हैं कि बोल के लब आज़ाद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो उस दौर में जब ये फिल्म मूवीज़ थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है तो हम में वो मादा होना चाहिए, हमारे में वो गूदा होना चाहिए कि हम फिल्म को फ्रीडम ऑफ स्पीच के ही नाम पे देखें। कम से कम एक बार देखें, उसके बाद हम कोई भी अपना थॉट प्रोसेस बनाएं। ज़रूर एक बार फिल्म देखिए। फिल्म बहुत ही अच्छी है, बिजनेस के भी दृष्टि से और एक हिस्टोरिकल फैक्ट के भी दृष्टि से। नमस्कार।